की रचनाओं की श्रृंखला में आज हम सप्तम श्रृंखला की बात करेंगे, अर्थात सातवीं श्रृंखला की, जिसकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली रचना है प्यासी पथराई आंखें। इसके लेखक है नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें, इसके लेखक नागार्जुन। इनकी अन्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सारी की सारी। फिर उसके बाद मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिलोल, और एक रचना विश्वास बदलता ही गया, बाणी की व्यथा इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तत्पश्चात अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई रचना, अंधा युग, धर्मवीर भारती। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनकी अन्य रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। बहुत ही बार परीक्षा में पूछी गई रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जमुन जल तुम, युग की गंगा, मार प्यार की थापें। ये सारी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। छाया मत छूना के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। 7 गीत वर्ष के लेखक धर्मवीर भारती। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। ये सारे प्रगतिवादी लेखक हैं, प्रगतिवादी लेखक हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, कई बार पूछी गई रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। हम बिस्पाई जन्म के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कैदी और कोकिल के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिल के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगड़ी, जिसपे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में दिया गया था। कनुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती। गीत काव्य है धर्मवीर भारती का कनुप्रिया। कनुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती। गुंजन के लेखक है सुमित्रानंद पंत। छायावादी कवियों में एक महान स्थान अपना स्थापित करने वाले कवि, जो प्रकृति के सुकुमार नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद अरण्या के लेखक हैं नरेश मेहता। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। कुआनो नदी नामक कृति के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। धरती कृति के लेखक हैं त्रिलोचन शास्त्री। महाप्रस्थान के लेखक हैं नरेश मेहता। वैदिक हिंसा न बहुत विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई महत्वपूर्ण रचना है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित है। वैदिक हिंसा न भवती। इनकी और भी रचनाएं हैं, जो कि बकरी बिलाप है, प्रेम सरोवर है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम तरंग है, प्रेम फुलवारी है, विजयनी विजय वैजंती इत्यादि रचनाएं हैं। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कवि भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्याणी नामक नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कल्याणी नामक नाटक के लेखक हैं। इनके अन्य भी बहुत सारे नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य भी कई नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं। इनकी जो रचनाएं हैं एक बार सुन लीजिए आप लोग। उर्वशी, वनमिलन, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमानी इत्यादि। अब हम बात करते हैं सिंदूर की होली। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। भोर का तारा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। मादा कैक्टस, ये भी परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल की है। विशस्य विस्मोदकम, हजारों बार एग्जाम में पूछी गई रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशस्य विस्मोदकम। अजात शत्रु के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। रक्षाबंधन रचना के लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी। अंगूर की बेटी नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत। आप सभी इन रचनाओं को कंठस्थ कर लीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं। तैयारी धीरे धीरे होती है, अचानक से कुछ नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो नो डाउट आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।